नमस्कार, देवभूमि में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों और एजेंसियों की बैठक ली है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रदेश की स्थिति की तमाम जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से उनकी तैयारियों, बारिश की स्थिति इत्यादि के बारे में विस्तार से जाना। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से अवकाश यानी छुट्टी रखने के भी सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री प्रदेश में हैं और जरूरी होने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ठहराते हुए उनके रहने और भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना हो, पर्यटक और तीर्थयात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य, जिलों और तहसील स्तरों पर कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होंगे। जिलों से इन 2 दिन हर घंटे रिपोर्ट भेजी जाए ताकि कोई घटना होने पर उसकी सूचना तुरंत दी जा सके। रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। तो ये तमाम आदेश मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बारिश को लेकर के मूसलाधार बारिश लगातार प्रदेश में हो रही है और कई जगह पर बर्फबारी भी हुई है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अधिकारियों की बैठक ली है मुख्यमंत्री ने और हमने सवेरे से ही आज पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। और शाम को अभी 5:30 बजे एक हम सभी लोग, मैं और आपदा प्रबंधन मंत्री जी और हमारे मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारी रहेंगे। हम उसमें पूरी रूप से जो भी इसमें जो चेतावनी दी गई है, जिस प्रकार की उस बारिश की संभावना है, उससे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और हमने सभी यात्रियों से भी जो 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हमने उनसे अनुरोध किया है और उस दिशा में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। हमने जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया। अधिकारियों की बैठक ली, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस समय प्रदेश में पर्यटक काफी ज्यादा है और ऐसे में किसी भी पर्यटक को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उससे भी बचा जा सके और जो आपदा प्रबंधन है उसको भी सीधे तौर पर सचेत कर दिया गया है। इसी के साथ में जो कंट्रोल रूम्स हैं उनको भी 24 घंटे चालू रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि 24 घंटे वो चालू रहने चाहिए। अगर कहीं पर किसी तरीके की अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत ही जल्द से जल्द टीम वहां जाकर के लोगों को बचाया जा सके, लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। इसके लेकर के तमाम आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक के जरिए दिए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पर बारिश हो रही है और कई जगह पर बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से ठंडक भी इस वक्त वहां पर बढ़ गई है। लेकिन साथ ही हर घंटे की रिपोर्ट सभी जिलों से मांगी जाएगी। इसके लिए सीधे तौर पर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए, यानी कि अगर कहीं से कोई खबर आती है तो जल्द से जल्द उस खबर को लेकर के रिस्पांस दिया जाए। अगर कहीं से कोई अप्रिय घटना की जानकारी मिलती है तो जल्द से जल्द टीम वहां पर पहुंचे। उत्तराखंड में जो भी तीर्थयात्री आए हैं, जो भी पर्यटक हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर उनको लेकर जाया जाए और खाने पीने की तमाम व्यवस्था उनके लिए की जाए ताकि जब भी वो अपने घर जाए तो उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश लेकर जाए। तो सीधे तौर पर पर्यटकों का, जो तीर्थयात्री हैं, उनका खासतौर पर ध्यान मुख्यमंत्री रख रहे हैं और इसके लिए सीधे तौर पर निर्देश उन्होंने सभी अधिकारियों को दिए हैं।
इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जब अयोध्या गए थे तब भी उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रदेश की काफी ज्यादा चिंता थी और फोन के जरिए अधिकारियों से बातचीत की थी, और अब जब वो प्रदेश में वापस आ चुके हैं तो लगातार बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और सीधे तौर पर दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखिए, राज्य में कल से ही बारिश का सिलसिला जारी है। कल रविवार का दिन था और आज सोमवार का दिन है। गंगोत्री व बद्रीनाथ धाम में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी पड़ चुकी है और कुछ स्थानों पर अभी भी बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है। मुख्यमंत्री कल जब अयोध्या में थे उसी वक्त उन्होंने जब राज्य से जो तस्वीरें उन तक मिली और अफसरों से जो बात हुई उस पर वो चिंतित है। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव से फोन पर बात की और कहा कि प्रदेश के दोनों मंडलों यानी गढ़वाल कुमाऊं में विशेषकर पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि किसी भी यात्री, श्रद्धालु या आम स्थानीय व्यक्ति को कोई समस्या पेश आती है तो उसके लिए हर प्रकार की मदद की व्यवस्था हो। और सड़कें कहीं बंद होती हैं, सड़कें तत्काल खोली जाएं। कहीं राशनिंग की, कहीं राशन की, अनाज की दिक्कत है तो उसे दूर किया जाए। मुख्यमंत्री आज खुद पिथौरागढ़ जा रहे थे पर मौसम ने साथ नहीं दिया तो पिथौरागढ़ नहीं जा पाए हैं। मुख्यमंत्री कुछ सेकंड पहले अभी राज्य का आपदा परिचालन केंद्र जो है जहां से पूरे आपदा रिलेटेड काम होते हैं, सारा सिस्टम लगा हुआ है, वहां पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। तो समझा जाना चाहिए कि सरकार गंभीर है, पर चूंकि इंद्रदेव पर कोई बस तो नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन एक व्यवस्था बने इसके लिए मुख्यमंत्री कल से ही चिंतित हैं और आज फिर वो अभी थोड़ी देर पहले आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना अगर घटती है तो इसको लेकर के सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की है। दरअसल राज्य में जो भारी बारिश हो रही है उसको लेकर बचाव की तैयारियों की जानकारी ली है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भी भरोसा उन्होंने दिया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी में रविवार से हो रही बारिश से जहां सामान्य जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी के रोडवेज बस सेंटर में भी पानी भारी मात्रा में घुस गया है, जिससे रोडवेज कर्मियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो बस स्टैंड है उसके अंदर भी पानी भर गया है और रोडवेज बस सेंटर में काफी पानी भरा हुआ है। दरअसल कल से ही राजधानी में मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार जारी है और जगह जगह पर जल भराव की समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इस हिसाब से बारिश हो रही है, बहुत भयंकर ठंड बढ़ेगी। बरसात से किस चीज़ की परेशानी ज़्यादा होगी? आवाजाही की परेशानी है, सब हर चीज़ की परेशानी है, यातायात जाम चल रहा है पूरा, कोई व्यवस्था नहीं है शहर के अंदर पूरी, जब हर जगह जाम ही जाम चल रहा है, मौसम भी ठंडा रहेगा बहुत। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एकाएक मसूरी में ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने 18 अक्टूबर यानी कि आज उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। मसूरी में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 18 अक्टूबर को बंद रखने के सीधे निर्देश दिए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गंगोत्री धाम की, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। दरअसल बारिश में भी तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। रविवार रात से ही गंगोत्री धाम में भारी बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है, जो तीर्थयात्री इस सीजन की पहली बर्फबारी का आनंद भी लेते हुए नजर आए हैं।
आज श्री गंगोत्री धाम में बर्फबारी का जो ये मौसम हुआ है, आप देख रहे हैं श्री गंगोत्री धाम में बर्फबारी काफ़ी तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तीर्थ यात्री महानुभाव किस तरह से बर्फ़ का आनंद लेते हुए और माँ गंगा के पूजा अर्चना दर्शन करते हुए, और उम्मीद की जा रही है कि अगर इसी तरह बर्फ़ पड़ती रही तो काफ़ी हद तक बर्फ़ देखने को मिल सकती है श्री गंगोत्री धाम में। जय मां। और गंगोत्री के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर रविवार देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सभी गली मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। बारिश के चलते लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वहीं जिला प्रशासन ने भी जनता से घरों में रहने की ही अपील की है। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद ऋषिकेश जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पुलिस ने शहर में ठहरे पर्यटकों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क किया है। साथ ही नदी किनारे घाटों और पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाने की अपील भी लोगों से की है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर चमोली कस्बे के पास बद्रीनाथ धाम से लौटते वक्त एक फॉर्च्यूनर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है और घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और सभी मृतक नोएडा के बताए जा रहे हैं। सभी लोग बद्रीनाथ दर्शन करके वापस लौट रहे थे और तभी बीच रास्ते में ये हादसा हो गया। देवभूमि में राज्य सरकार पहाड़ के लोगों को जल्द ही एयर एम्बुलेंस की सेवा अब देने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए टेंडर भी फ्लॉट कर दिए गए हैं। 9 नवंबर तक ये सुविधा राज्यवासियों को दी जाएगी और इसके लिए तैयारी भी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि जल्द ये सुविधा राज्यवासियों को मिलेगी। साथ ही सरकार एक एयर एम्बुलेंस से शुरुआत करने के बाद इसकी संख्या और बढ़ाने पर भी विचार करेगी। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं में बेहद सुधार की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए अजय सिंह रोतेला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया है। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है और अब से कुछ ही देर में ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद अजय रोतेला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान टिहरी जिले के अजय रोतेला शहीद हो गए थे। अजय रोतेला की शहादत की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव रामपुर में मातम सा छा गया। आज सोमवार को शहीद अजय रोतेला का शव उनके गांव रामपुर लाया गया है और उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं आज ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरे गांव को जो है बहुत दुख के साथ फख्र भी हो रहा है कि हमारा अपना एक बेटा, अपना एक भाई आज जो है इस भारत माता के काम आया और देश के लिए जो है अपने प्राणों की जो है उन्होंने जो है अपनी आहुति दी है। लेकिन आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है पूरे जनमानस में कि पाकिस्तान को जो है सबक मिलना चाहिए। वो आए दिन जो है हमारी सीमाओं के अंदर घुसकर जो है लगातार आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा दे रहा है और हमारे निर्दोष जो हैं सैनिक जो हैं आए दिन जो हैं शहीद हो रहे हैं। जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है और खासकर इस तरह से अजय रोतेला की शहादत थी, पूरा राष्ट्र में आज सलाम दुख की लहर भी है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और ऐसी मौतें बहुत कम लोगों में मिलती हैं, हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर ये पढ़े थे इसका नाम शहीद अजय रोतेला के नाम से रखा जाएगा जजल, ताकि इनकी याद को
कहने को तो अभी कोई शब्द नहीं है। इतना दुख हुआ है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ में गर्व भी है कि जो मेरे भाई हैं, देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हरीश रावत ने अपने हल्द्वानी दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और फूलमालाओं के साथ गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान मीडिया कर्मियों के हल्द्वानी सीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में हरीश रावत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में हल्द्वानी विधानसभा से हल्द्वानी सीट पर स्वर्गीय इंदिरा हृदय के बेटे सुमित हृदय, दीपक बलुटिया, ललित जोशी और कई दावेदार हैं। हरीश रावत ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के दिए द्वारा उत्तराखंड में किया गया विकास कभी नहीं भुलाए जाने वाला विकास बताया। हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य के घर वापसी के बाद कांग्रेस अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है, जिसका माकूल जवाब अब विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। एक सामाजिक समूह जो है नरेंद्र तिवारी जी की स्मृति यात्रा निकाल रहा है, तो दीपक जी ने और लोगों ने जो इसके आयोजक गण हैं उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, हाँ जरूर आऊँगा। मैंने कहा बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 4 कदम चलेंगे लेकिन चलेंगे जरूर। देखिए नारायण जी का इस राज्य के विकास में और सबसे बड़ी बात यह है हमारी पहचान को बढ़ाने में बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा, तो उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। वहीं लालकुआं में गोला नदी में निकासी का काम जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते वन विकास निगम और वन विभाग ने अपनी तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली हैं। और वन विकास निगम की तरफ से गाड़ी मालिकों को गाड़ी फॉर्म उपलब्ध भी कराया जा रहा है, जिसके चलते सभी वाहन मालिक अब अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों के आवागमन के लिए गोला नदी का रजिस्ट्रेशन होगा और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी अंदर ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी और पकड़े जाने पर लाखों का भुगतान करना पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पौड़ी की, जहां पर मत्स्य विभाग की ओर से 3 दिवसीय एंगलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने उद्घाटन किया है और उनका कहना है कि ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी, जिसमें मछली पकड़ने के लिए देश भर के 22 एंगलर्स हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मत्स्य क्रीड़ा का आयोजन किया जा रहा है और इससे स्थानीय लोगों में के व्यापार में भी बढ़ावा होगा और आने वाले समय में इस जगह को पर्यटन और एंगलिंग के रूप में आसानी से विकसित किया जाएगा। समाज के लिए और आपका नौगांव में आज हम लोग ब्यास घाट में अपना द्वितीय राज्य स्तरीय एंगलिंग महोत्सव कार्यक्रम में पहले दिन पे यहाँ पे हैं और यह कार्यक्रम हम लोग गत वर्ष से जिला योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इस वर्ष हमारे पास आज 32 एंगलर्स हैं जो कि अपने पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से हमारे बीच हैं। आज पहले दिन में हम एंगलर्स के साथ लगभग 2 घंटे बैठे और हमारे ज़िले से मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए थे और एंगलर्स और हमने अपने बीच में साझा किया कि हम किस तरह से अपनी इस नयार नदी में जो महाशीर मछली होती उसको पर्यटन की दृष्टि से और आय की दृष्टि से कैसे इसको लिंकअप करें। पौड़ी ज़िले में ब्यास घाट में देवप्रयाग के समीप इसका कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय एंगलिंग का प्रतियोगिता है जिसमें पूरे देश के लगभग 30 से 35 एंगलर्स इसमें जुड़े हैं और ये जो जिन 2 नदियों के बीच में यह संगम है जहाँ पे एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये नयार और गंगार नदी के बीच में बागी गांव के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ देवभूमि में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए यूपी दोपहर।